आप देख सकते हैं कि एक वो रास्ता था जो मैंने आपको दिखाया जिसमें से लोग पैदल आते हैं, और पैदल आने के सिवाय जो वहाँ मुख्य मार्ग से घुड़सवारी करके लोग आते हैं वो इधर जंगल के एरिया से शार्ट रूट से आते हैं। ये अभी आई हैं मैडम, आई हैं, हम मैडम से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप मुख्य मार्ग से यहाँ तक घुड़सवारी करके आई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम तो डर रहे थे पहले घोड़ा गिरा देगा, पर घोड़ा बहुत सावधानी से लाया, गिरे नहीं। अच्छा, इसमें रेट कैसा लगा? क्या बहुत ज़्यादा रेट वेट तो नहीं? कितना पैसा लिया आपसे घुड़सवारी? सही रेट लगाए हैं। कितना पैसा लिया आपसे? 50 रुपये घुमाने का बोले हैं। तो ये मात्र 50 रुपये में यहाँ पर ये घुमाते हैं, जो कि बहुत ही सीमित पैसा है। आप सोच सकते हैं कि उसी 50 रुपये की कमाई पर इनको इस घोड़े का रख रखाव करना होता है, दाना खिलाना होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मेरे नज़र में तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छे, और ये आप धन्यवाद, आपने मेरा यूट्यूब दिया। अब हम जो घुड़सवारी कराते हैं उन भाई साहब से भी बात करते हैं। भाई साहब, ये आपका पैसा है, आप प्रतिदिन कितने पर्यटक आ जाते हैं आपके? 100 टूरिस्ट आते हैं लगभग। तो इसमें आप लोगों का जीवन यापन हो जाता है, रोजी रोटी हो जाता है। कितना कमा लेते हैं आप लोग? 400-500 कमा लेते हैं। 400-500 रुपये। और उसमें घोड़े को खिला देते होंगे। तो घोड़े को दाना पानी कितना खिला देते हैं? वही खिला देते हैं 200-300 का। 200-300 रुपये को आप देख सकते हैं कि ये 200-300 रुपये इनका घोड़े को दाना पानी खिलाने में भी इनका खर्च हो जाता है। इसके अलावा समय समय पर इनके दाना पानी के अलावा और भी रख रखाव की ज़रूरत होती है, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं होती हैं। कभी अगर घोड़े को कुछ हो जाए तो उनका इलाज पानी भी करवाना पड़ता है, पूरा रख रखाव करते हैं इस तरह से। और ये लगातार यहाँ पर कुछ और हमारे सामने में घुड़सवार लोग मौजूद हैं जो घोड़े की सवारी करवाते हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जनसंवाद से हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, ये घुड़सवारी करके कितने आप लोगों के गांव के लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये रोजगार है घुड़सवारी करना? कम से कम वही 10 घर, 10 घर, 10 परिवार चल रहा है। 10 परिवार। हाँ जी। और पूरे कितने घोड़े होंगे सर? यहाँ कम से कम 20 घोड़े होंगे। यहाँ कम से कम 20 घोड़े और 10 लोगों का परिवार यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसा भाई साहब ने बताया, यहाँ पर 10-12 ऐसे लोग हैं जो घुड़सवारी के कार्यों से ही जुड़े हुए हैं, और यही इनकी रोजी रोटी है। इसी प्रकार से सेवाएं देते हैं, और सेवाएं देने के साथ साथ यहाँ पर लोगों को मनोरंजन प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। लोग आते हैं, इसका एंजॉय करते हैं, साथ में पिकनिक मनाते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ एक बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी पूजा पाठ कर रहे हैं। माता लक्ष्मी की इन्होंने तस्वीर रखी है। माता लक्ष्मी की तस्वीर रखने के साथ साथ यहाँ पर शिव जी का डमरू भी विद्यमान है। आप देख सकते हैं कि ये बाबा जी ने, जो बाबा जी हैं, इन्होंने ज़मीन में एक शंख बना रखा है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये इन्होंने दो यहाँ पर हैं, इन्होंने शंख बना रखा है, और यहाँ पर शंख की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये निश्चित रूप से हम बाबा जी से इसके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन वो अभी लगातार अपने पूजा में मग्न हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से आवाज़ आ रही है। बाबा जी के पूजा पाठ की जगह है। ये लगातार शंख बजाने का काम कर रहे हैं। अगर बाबा जी शंख बजाना बंद करें तो फिर हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बाबा जी लगातार यहाँ पर जमीन के अंदर में शंख बजाने का काम कर रहे हैं। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, बाबा जी, ये आपका बड़ा चमत्कारिक स्थल प्रतीत होता है। ये कितना गहरा गड्ढा है? 1 फीट है चाचा। धरती माता यहीं से नमी आ जाती है। 1 फीट का है। शंख है, भूई शंख। भूई शंख है। धरती माता। तो ये भूई शंख कितना पुराना है?
ये बहुत दिन बजाया चाचा, हम हो गया 6-7 साल 8 साल फूकते, बरसात में नहीं बजाता हूँ, हाँ, बरसात में बंद हो जाता। पानी की गिर जाता है, ठंडा गर्मी में बजाता हूँ चाचा। तो गर्मी और ठंड के दिनों में आप इस शंख को बजाते हैं। हाँ ये भूमि शंख के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, अगर आप आते हैं तो दादाजी, आपके जीवन यापन का और जरिया क्या है? आप क्या रहेगा चाचा, ऐसे ही जी रहे हैं धीरे धीरे, क्या करोगे। और संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं आप? हाँ भाई, कैसे करोगे तो आप, कोई हर हालत से तो रहना ही पड़ेगा चाचा, भूखे प्यासे हर हर महादेव। तो बाबा पूरी तरह से महादेव की आस्था पर निर्भर हैं। अगर आप यहाँ पर दलदली में आते हैं तो भूमि शंख का आनंद उठाना भी मत भूलिए। यह भी एक यहाँ का बेहद पवित्र स्थल है। यहाँ पर भूमि शंख मौजूद है और पिछले 7-8 वर्षों से इस भूमि शंख को बाबा जी बजाते आ रहे हैं। बरसात में भूमि शंख बंद हो जाता है। बरसात को छोड़कर अगर हम बात करें तो ये लगातार गर्मियों से लेकर इधर सर्दियों तक, बरसात बंद होने के बाद सितंबर से लेकर जून जुलाई तक ये यहाँ पर इसकी सेवा में मग्न रहते हैं। और ये शंभू बाबा के पुजारी हैं, महादेव के पुजारी हैं, उन्हीं की पूजा पाठ करते रहते हैं। जो श्रद्धालुगण आते हैं, धार्मिक गण आते हैं, जिन लोगों के मन में कुछ धार्मिक आस्था होती है, वो इनको कुछ न कुछ दान या भेंट करके, चढ़ावा करके जाते हैं। उसी से इनका जीवन यापन चलते हैं। हमारी नई पीढ़ी के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सामने मौजूद हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे। अगर ये युवा वर्ग के लोग अगर हमसे बात करने का प्रयास करेंगे, आप देखिए कैसे जंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ सिर्फ जंपिंग का ही लुत्फ़ उठाते हुए लोग मज़ा ले रहे हैं। मैं सामने भी दिखाऊंगा आपको कि सामने भी वहाँ पर जंपिंग का ही काम चल रहा है। लोग यहाँ आते हैं और जंप करते हैं। इनको जंपिंग करके काफ़ी अच्छा, पूरी तरह से दलदली भूमि है। आप देख सकते हैं कि भूमि किस तरह से, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ तक वो भूमि हिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी दलदली है और नीचे में कैसा होगा ये। पूरी तरह से ये भूमि, मैं खड़ा हूँ और मेरे जो लोग यहाँ पर जहाँ से जंपिंग कर रहे हैं, वो कम से कम यहाँ से 50 मीटर 100 फीट की दूरी है। लेकिन 100 फीट दूर खड़े होने के बावजूद यहाँ पर मैं अपने आप को हिलता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मतलब 100 से 150 फीट तक की जो दलदली धरती है वो पूरी तरह से हिल रही है। अब यहाँ पर आप ये हमारे सामने आए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आपने इस दलदली भूमि में जंपिंग किया क्या? जी किया। कैसा लगा? बढ़िया लगा। कब से सुन रखा था आपने और कब से, पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? मेन पार्ट यहाँ पहली बार ही आया हूँ मैं। तो आपका नाम बताएंगे सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी लोकेश शर्मा। तो आप लोकेश शर्मा जी हैं। कहाँ से आए हैं शर्मा जी आप? मैं अभी तो फिलहाल सूरजपुर से आया हूँ। अभी आप सूरजपुर से आए हैं। शर्मा जी हैं हमारे साथ जी। और शर्मा जी सूरजपुर से आए। अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दलदली भूमि के सामने। हमारे सामने आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जंप कर रहा है और बहुत सारे युवा हैं। और ये युवा लोग चल रहा है तो ये धरती जंप कर रही है। ऐसा लग रहा है कहीं पर फंस मत जाएं, लेकिन यहाँ संभावना नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा धंस ही जाएगा यहाँ पर आदमी। और यहाँ पर वार्निंग भी लिखी थी कि जहाँ ज़्यादा धंसने वाली जगह हो वहाँ पर उछले मत। तो यहाँ पर हमारे साथ में और भाई बहनें तमाम मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? हम लोग छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट। तो आप छत्तीसगढ़ सुकमा एक दक्षिणी छोर पर मौजूद है और हम इस समय उत्तरी छोर पर मौजूद हैं। आप लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा करके 700-800 किलोमीटर की यात्रा करके सुकमा से इस दलदली भूमि को देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी लोग जंप कर रहे हैं। तो कब पहुँचे सर और कैसा लगा? हम लोग 2 दिन से टूर में ही हैं। 2 दिन से लगातार टूर में ही। तो 2 दिन से ये बाबू देख रहे हैं, छोटा बाबू है। ये भी हम लोगों से अपनी बात को कहना चाहता है। हम बाबू से भी बात करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाई साहब से बात कर लेते हैं। बस्तर बिल्कुल अलग रीजन है। वहाँ के जंगल अलग, कल्चर अलग, लोक कला, संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ अलग है। इस क्षेत्र में आकर कैसा लगा आपको सर? हाँ देखिए, ये भी जो है ना आदिवासी क्षेत्र है, तो उतना कुछ फ़र्क तो नहीं लगता क्योंकि कल्चर में उतना फ़र्क नहीं है। बस ये है थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाता है उधर का, उधर जैसे बोली बोलते हैं।
है ना, यहाँ पे जसपुरिया चलता है, ग्रुप चलता है, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन कल्चर में भी लमसम समान है। और जैसे यहाँ पर जैसे कि आप जान ही रहे हैं, सरगुजा भी अलग अपना कल्चर के लिए अलग फेमस है, कल्चर बस्तर के लिए अपने अलग फेमस कल्चर है के लिए सर। फेमस है, जी। पर्यटन के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ का पर्यटन में भी बहुत अच्छा है और थोड़ा सा डेवलप करने की आवश्यकता मुझे लगती है, इतना अच्छा जगह है। भाई साहब ने जैसा कि बताया, यहाँ पर और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ के वन मंडलाधिकारी, अगर यहाँ का कलेक्टर, अगर यहाँ का विधायक, अगर यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष इस क्षेत्र के विकास में ध्यान दे तो इसे और भी अच्छा स्थल बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और मैं छत्तीसगढ़ शासन से, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से, पर्यटन मंत्री से भी अनुरोध करता हूँ कि इस स्थल के विकास के लिए निश्चित रूप से वो कोई बड़ा कदम उठाएं ताकि पूरे छत्तीसगढ़ और देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी पर्यटक स्थली बन सके। हमारे साथ बहनें भी मौजूद हैं, हम उनकी भी भावनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। ये जंपिंग पहला अनुभव है, पहली बार जीवन में, ये पहली बार। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका भी पहली बार है। और कुछ बताइए आप अपने अनुभव के बारे में। तो अभी अभिभूत हैं, ये वातावरण के रोमांच से अभिभूत हैं, इसलिए बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या होता है कि कई बार अनुभव हमारे पास जब आते हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से, हमारे दर्शकों से ये कहूँगा कि मैं यहाँ की सारी शांति, सुकून और यहाँ के पर्यटन का जो मज़ा है उसको मैं शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसे शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब आप साक्षात स्वयं समय निकाल कर यहाँ पर्यटन के लिए आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि दलदली, जलजला, माइंड पार्ट पहुँचने के बाद आपको कैसा लगता है। और छत्तीसगढ़ का शिमला माइंड पार्ट को यूं ही नहीं कहा जा सकता है। जनसंवाद के लिए राजेश मिश्रा, दलदली, जलजला, माइंड पार्ट से। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम आपको और भी कई जगहों पर लेकर चलूँगा, जो महत्वपूर्ण स्थान है उन सब जगहों पर चलकर हम आपको निश्चित रूप से अगले दृश्य को भी दिखाएंगे। कि घुड़सवारी मैं कर रहा हूँ इस समय, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही नया अनुभव है और कठिन अनुभव है। मैं इसमें कहीं लुढ़क मत जाऊँ भाई साहब। नहीं, मुझे उतारो। अरे मैं गिर गया। उतारो तो माफ करना दर्शकों, मैं इसमें घुड़सवारी नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं बैलेंस बनाने में सक्षम नहीं हूँ। आगे से क्या घोड़ा मेरे ऊपर चढ़ा लूँ क्या? निश्चित रूप से मुझे ये सीखने की जरूरत है और ये मेरे लिए बेहद कठिन टास्क है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी सॉरी मैं आपकी फीस दे दूंगा, लेकिन मैं आपका घुड़सवारी नहीं करूँगा। मैं जोखिम उतना ही लेता हूँ जितने जोखिम को उठाने में मैं सक्षम हूँ। तो इस घोड़े से उतरने के बाद मैं फिर से मैं आपके साथ मैं चलूँगा और ये हमारे सामने से फोटो ले लीजिए एक दो। ये पकड़िए और इसको आराम से वीडियो लो तो फोटो वीडियो चल ही रहा है। इसकी रस्सी बहुत ज्यादा सरकती है। फोटो ले दो ना यार। घुड़सवारी को यहीं खत्म कर। तो माइंड पार्ट की इस यात्रा में अब हम फिर से एक बार पहुंच चुके हैं माइंड पार्ट में स्थित पुराने बौद्ध मंदिर की ओर। ये पुराने बौद्ध मंदिर के गेट पर जो चित्रकारी है, मैं उस चित्रकारी को आपको दिखा रहा हूँ और उसी के लिए मैं इसको जूम किया हूँ। किस तरह के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, इनके अर्थ समझना काफ़ी चिंतन का विषय है। तभी जाकर आप इनके अर्थ को समझ सकते हैं या फिर तत्ववेत्ताओं से आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। आप कैमरे की नज़र में हैं। 5:30 बजे से सूर्य अस्त होने से पहले शांति बनाए रखें। मंदिर स्थापना वर्ष 24/11/1965 24/11/1965 को इस मंदिर की स्थापना हुई। जब हम गेट पर पहुँचे तो यहाँ पर ओम और हुम नाम की गरी में बनता है मंदिर है। मंदिर भाई जी हैं हमारे साथ। मंदिर है। और आप मूलतः तिब्बती हैं, क्यों सर?
आप लोगों का परिवार सर, आप लोगों का परिवार कितने समय पहले, लगभग कितने पीढ़ियों पहले यहाँ भारत में, छत्तीसगढ़ में आप लोग कब से आए सर? मेरा पापा जो मम्मी था 1962 में आया था यहाँ से। 62 में आपके मम्मी पापा जी आए थे। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर? हाँ, हम लोग उसके टाइम तो हम पैदा नहीं हुआ था। यहाँ मेन पर पूरा जंगल था। जंगल था? हाँ, पूरा जंगल था। पेड़ पूरा काट के ऐसे बन गया। अच्छा अच्छा, फिर धीरे धीरे उसका टाइम ये था जो आप लोग वो जो महात्मा गांधी जी है, उसी का समय जो हम लोग जो गुरु है दलाई लामा जी। दलाई लामा, हाँ दलाई लामा जी, उसी को बहने दिए हम लोग यहाँ, है ना। अच्छा, महात्मा गांधी जी और उनके सहयोग से जो दलाई लामा बौद्ध धर्म के गुरु हैं, जो तिब्बत से तो तिब्बत गुरु दलाई लामा के माध्यम से यहाँ पर इनकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर रास्ते में मैं आपको बहुत सारी जगहों को दिखा नहीं पाया। बहुत ही अच्छे रिसोर्ट बने हुए हैं। एथेलिक, कई अंग्रेजी नाम थे, मुझे ठीक से याद नहीं रह पाए। अब मैं अगर जाऊंगा तो उनको दोबारा पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि मैन पाट का पर्यटन बेहद ही खूबसूरत और लाजवाब है। लोग यहाँ पर आते हैं। ये आप देखिए, ये लगा है, ये कुछ ये राउंड करने वाली चीज़ें हैं। लोग आते हैं और इनको अपने हाथों से घुमाते हैं। आप देख सकते हैं दूर में एक बच्चा उसे घुमाते हुए आ रहा है। ये भी इनकी संस्कृति की कोई अपनी एक कला है। अब देखिए, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये बच्चा घुमाते हुए चले आ रहा है। और इसमें कुछ आप इन्हीं की तिब्बती भाषा में ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, पर्यटन का लाभ लेते हैं। आपको मैं दूर वहाँ पर दिखाऊंगा। वहाँ पर भी एक कुछ मंदिर नुमा आकृति बनी है या जो भी है। एक लंबा चौड़ा परिसर है, गार्डन है। दादाजी लोग आ रहे हैं, ये लोग इसे घुमा रहे हैं। सभी लोग जो यहाँ पर आते हैं घुमाते हुए अंदर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो भी इसे वापसी में भी घुमाते हैं। अब मैं आपको और जल्दी जल्दी इस यात्रा को कंप्लीट करके चलते हैं। ये गोल चीज़ें हैं। आए तो ये मैडम हैं, ये साथ में हैं। इनका ये कहना है कि इसको घुमाते हुए जाने से ये जो संकट और विपत्तियां हैं, हमारी जो बाधाएं होती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि हमारे सारे संकट मिल जाते हैं। इसीलिए सबको इसको गोल घुमाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। और जब हम वापस आएंगे तब भी हम इसको घुमाते हुए आएंगे। चकली चकला कहा जाता है इसको। और आगे भी ये बहुत बड़ा चकली है, इसको हम सभी घुमाएंगे और अपनी सभी विपत्तियों को यहाँ पेंशन लामा गेंडन छांकी जीमा को तुरंत रिहा करो। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी चक्री है और यहाँ पर एक बड़ी चक्री है, इसको भी घुमाने की प्रथा है। यहाँ पर लोग आते हैं, इसको घुमाते हैं। स्वर्ण पत्रों से जड़ित ये महसूस हो रही है। वास्तविक रूप से ये स्वर्ण ही है या कोई दूसरी चीज़ है, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। ये यहाँ पर एक ये लगा हुआ है चिन्ह, जो कि 2019 में इसके स्थापित होने का बोर्ड प्रतीत होता है। यहाँ पर एक बड़ा धर्मशाला परिसर है। अब ये परिसर यहाँ के बौद्ध गुरुओं के या आश्रम के निवासियों के रुकने का है या फिर यहाँ आगंतुक और अतिथियों के भी रुकने का स्थान होता है, ये तो पूछने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी मंदिर में इतनी शांति है और बाहर में कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे एक गुरु दिखाई दे रहे हैं सामने मंदिर में। लेकिन वो क्योंकि अध्ययन करते हुए, किसी चीज़ का पाठ करते हुए मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसके कारण, परिक्रमा के कारण उनसे बात करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। वो अपनी साधना में रत हैं। आप देखिए, 2 हिरन नक्काशीदार और चक्र और श्वेत कपोत इसके ऊपर में विराजमान है। मंदिर है, अंदर चलकर देखेंगे कि ये किस चीज़ का मंदिर है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये झूला भी लगा है, रस्सी है, ये झूला है। बड़ा परिसर है, बहुत सारे कमरे हैं इसके अंदर में। और ये कोई फसल है जिसे काट कर यहाँ पर ला कर रखा गया है,
हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये कौन सी फसल है। ये निश्चित रूप से ये फल मेरा देखा हुआ लग रहा है। संत जी को नमस्कार। तो ये मेरा देखा हुआ फल लग रहा है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं महात्मा जी से बात करने का प्रयास करूँगा। सरसों है, काला और पीला दोनों मिक्स है। काला और पीला दोनों मिक्स सरसों है। जी जी। तो महात्मा जी, आप यहाँ पर कब से हैं और किस चीज़ की पूजा पाठ कर रहे हैं आप? मैं तो बस 3 महीना बस यहाँ से महीने हुआ है यहाँ के। जी 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 जी। तो आप कोई पाठ कर रहे हैं, किसी देवी देवता शक्ति की आराधना कर रहे हैं? ऐसे बस पढ़ रहा हूँ इसको। अच्छा, पढ़ रहे हैं इसको। बस पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो है कि पाठ कर रहे हैं लगातार। गुरुजी ने मना कर रहे थे मतलब। अच्छा, गुरुजी ने यहाँ पर मना किया है कि बातचीत ना करें, शांति बनाए रखने का ही यहाँ के गुरुजी के द्वारा मतलब निर्देश है। और मूलतः यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग शांति उनका मूल उद्देश्य है, ना कि किसी प्रकार की बातचीत करना। मतलब गुरु का आदेश ये है, आप जिस ध्यान में हैं, जिस इष्ट की आराधना में हैं, उनकी निश्चित रूप से आराधना करते रहिए। अंदर में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अंधेरा है। एक दीप प्रज्वलित है। अंदर में किसी बौद्ध संत की मूर्ति विराजमान है। बाहर से देखने पर आपको, हालांकि हमारे कैमरे के अंदर से ये ठीक से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये मौजूद है। और हम चलते हैं, थोड़ा सा गुरुजी से अनुमति लेंगे। अगर गुरुजी की अनुमति होगी तो इसको हम जो है अपने कैमरे में फिर उस अंदर में कौन से संत हैं या कौन से महात्मा हैं उनके संबंध में भी हम जानकारी लेकर आप लोगों को अवगत। गुरुजी नमस्कार। आपसे बात करना संभव था क्या सर? अच्छा, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से मना किया है, वीडियो मत खींचिए, इसलिए मैं अब अपने इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ यहाँ पर।